जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। कल को सुनवाई होगी। कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आज ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। डराओ ईडी के दम पे मुझे लगता है आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सुनवाई के बाद उस पर बात तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें आज ईडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन होगा। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। 25 अप्रैल को मामले को लेकर सुनवाई होगी और कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर रोष नजर आ रहा है और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो है देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई है। 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। नेताओं के घर आना शुरू हो जाती है। ये ईडी का जो केस है, ये ईडी का केस लगातार जब जब राहुल गांधी जी की एक्टिविटी लगती है कि अब मोदी जी को लगता है कि अब वो ज़मीन पे असर दिखा रही है, तो वो ईडी का हथियार वापस निकाल के लाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, यहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है इंतजार है उस दिन का जब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और ये भी देखना होगा सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, तो क्या कुछ अपडेट अभी तक? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर नेशनल हेराल्ड केस में कल देर रात ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम था। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो ईडी दफ्तरों के बाहर किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस दफ्तर के अंदर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तरीके से हाथों में जो पैम्पलेट लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, जिसपर सीधे तौर पर लिखा है मोदी शाह का राजनीतिक बदला, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई, विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई। इस तरीके से यहाँ पर पैम्पलेट लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और पीछे की तरफ देखिए कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और अब से कुछ ही देर के बाद यहां से जितने भी आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे यहां से वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। और देखिए तमाम लोग हैं, कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट अब दाखिल हो गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ। आज प्रदर्शन क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, ये बदले की कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी जो है। 12 साल पुराना मामला है, कहीं एक पैसे का कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई कुछ मिला नहीं है। ये जानबूझकर देश में राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है, जिस तरह अभी गुजरात में कांग्रेस का सफल अधिवेशन हुआ है, गुजरात के लोग अब जो राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं, ये उस लोकप्रियता से डर रहे हैं और जानबूझकर ये बदले की कार्रवाई कर कांग्रेस पार्टी को डराना चाहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ये डरेगी नहीं। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है। अगर इन्होंने बदले की कार्रवाई की तो ये कहीं भी किसी भी विरोध प्रदर्शन में, धरने प्रदर्शन में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो शुरू हो गई है और अब ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ से शुरू होकर ईडी दफ्तर की तरफ जाएगा। और निश्चित तौर पर आज पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। तमाम जो महिलाएं हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। अजी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट में सोनिया गांधी, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और क्योंकि चार्जशीट दाखिल की गई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, और दूसरी तरफ कल भी
रॉबर्ट वाड्रा को दूसरा समन जारी हुआ था, पूछताछ के लिए गए थे, 6 घंटे पूछताछ हुई थी और आज भी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं रॉबर्ट वाड्रा। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रही हैं। आज भी ईडी पूछताछ करेगी और जब कल पूछताछ हुई थी उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ईडी को कुछ नहीं मिला है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और ईडी दफ्तर में जा रहे हैं और क्योंकि कल 6 घंटे पूछताछ हुई थी, आज देखना होगा कि ईडी कौन कौन से सवाल पूछेगी और उन सवालों के जवाब ईडी को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। नमित हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। नमित, एक तरफ जहां रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है, कल भी 6 घंटे तक पूछताछ चली थी, दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी चल रहा है। ऐसे में दोनों मामलों को क्या जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि कल रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा था कि उन्हें जानबूझ के घसीटा जा रहा है इस मामले में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हालांकि कांग्रेस के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर इसी बात को कह रहे हैं कि जो बदले की कार्रवाई है वो यहां पर की जा रही है। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो यहां पर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कल हमने देखा कि पहले दिन की जो कार्रवाई थी वो रॉबर्ट वाड्रा से की गई थी पूछताछ। पीछे हमारे कैमरा पर्सन लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए और यहाँ से अब ईडी दफ्तर का जो रुख है वो यहाँ से किया जाएगा। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडे बैनर लेकर जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब जो है इमरान प्रतापगढ़ी से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं। लेकिन पीछे की तरफ अब धीरे धीरे कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान जी, आज वाड्रा से भी पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ चार्जशीट दाखिल। प्रताड़ना की राजनीति है। आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डरा नहीं सकते। बीजेपी कह रही है घोटाला किया तो पूछताछ। ईडी ने जितने आज तक केसेस दर्ज किए हैं विपक्ष के नेताओं में, उनका प्रतिशत आपने देखा है, उसमें कितना सफल हुई है ईडी। ईडी सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है भारतीय जनता पार्टी के। तो देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ईडी केवल एक टूल है बीजेपी का, जिसके तहत कांग्रेस के नेताओं को यहाँ पर फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब यहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए और यहां से ईडी दफ्तर का जो रुख है वो अब किया जाएगा। क्योंकि देखिए, बाहर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। सीधे तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है। और देखिए कैसे देख रहे हैं, चार्जशीट दाखिल हो गई सोनिया राहुल, क्या चीज चार्जशीट दाखिल की गई है नेशनल हेराल्ड केस में। आप कैसे सुनाई नहीं देंगे? आप कैसे देख रहे हैं प्रदर्शन में? अभी नहीं, चलिए देखिए, ये यहाँ पर नारेबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है और धीरे धीरे जैसा हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर नेशनल कांग्रेस का जो ऑफिस है उसके बाहर की लाइव तस्वीरें। बिल्कुल हमें तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, तो दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ लगातार जारी है। और नमित, ये जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि ये प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अभी ये प्रदर्शन की शुरुआत है, धीरे धीरे कार्यकर्ता और ज्यादा इकट्ठा होंगे। क्योंकि पीछे की तस्वीर हम दिखाएंगे अपने कैमरा पर्सन के माध्यम से, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के हजारों की संख्या में जवान तैनात है ताकि पुलिस की कोशिश है कि यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे ना जा सकें। दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। कहाँ से आए आप लोग? सब भेज देना। कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से हैं। सर, ये क्या बताइए कि लगातार बीजेपी कह रही है कि घोटाला किया है तो पूछताछ से आखिर क्यों भाग रही है कांग्रेस? दूसरी तरफ आज रॉबर्ट वाड्रा से भी दूसरी बार पूछताछ, इन दोनों मामलों को क्या ज्वाइंट करके देख रहे हैं आपकी एक तरफ दोनों कार्रवाई? देखिए, मामला आप ज्वाइंट करें या पर्टिकुलरली अकेले देखें, ये साफ तौर पे ये साबित होता है कि जब जब कोई चुनाव, जैसे बिहार में चुनाव है, पंजाब में चुनाव आने वाला है, चुनाव के दिन आते ही ये जो केंद्रीय सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ये काम के बजाय इन 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 उल जुलूल बातों के ऊपर ध्यान आकर्षित करवाते हैं ताकि समाज में जहर घोला जा सके। समाज में जो गंगा जमुनी तहजीब है
उसको नस्तो नाबूद किया जा सके। देखिए, सामंजस्य बिठा करके जो आज चरम पे जो मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी का जो आलम है, पूरे 50 साल में आज से पहले इस कदर बेरोजगारी नहीं थी। युवा आज बेरोजगार है। इन्होंने खुद कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार देने के बजाय रोजगार युवाओं को है नहीं। सब पढ़े लिखे सड़क पे घूम रहे हैं। महंगाई का ये आलम है कि आप देखें, डीजल पेट्रोल सबकी कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत बेशक कम हो, लेकिन इनके यहाँ वो बढ़ के नजर आता है। जो आप कुछ भी मुद्दा, महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, अन्य राज्यों में भी सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार को मिलकर जो सामाजिक हित में, लोक हित में, जन कल्याण के लिए काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है। कह रहे मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की, बिल्कुल मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हमारे एलओपी के नेता हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के जननायक नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी जी हमारी त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, और ऐसे बड़े 2 नेताओं के साथ खिलाफ इस तरह का कार्रवाई दिखाना कि हम जो है सो चार्जशीट कर रहे हैं या चार्जशीट किया जा रहा है, तो आपको ये देख ही रहे हैं कि अगर कोई बुनियादी मुद्दा राहुल जी संसद के अंदर उठाते हैं तो इससे ये तिलमिलाते हैं। इनके तमाम मंत्री और प्रधानमंत्री समेत उस मुद्दे के ऊपर ऐसे भड़कते हैं जिसका कोई हिसाब। इसका असर बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा आपको? देखिए, चुनाव पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोगों को पता है, लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है कि ये मुद्दा से भटकाने का ही काम है। और जहां तक बात है ईडी और सीबीआई या फिर इस तरह से डराने का काम, तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ ईडी का या सीबीआई का या कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, और जब इनके पार्टी को कोई ज्वाइन कर लेता है तो वो दूध से नहा लेता है, वो गंगा से नहा लेता है, गंगा जल से नहा लेता है। तो इस प्रकार की जो दोहरी नीति है, जो डबल स्टैंडर्ड है, ये ठीक नहीं है। अगर कोई चोर है तो सर्वकाल चोर है, लेकिन इनकी पार्टी में जाते वो साधु हो जाता है। तो केवल जो आवाज है देश के हित में, जो देश के लिए आवाज उठाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसको दबाने का काम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता मोदी जी को और तमाम सरकारों को ये चाहिए कि जनहित के मुद्दे पे काम करें, जो इन्होंने वायदा किया है उसके ऊपर काम करें। दिल्ली के अंदर 2500 रुपया देना था महिलाओं, उन्होंने दिया नहीं। सिलेंडर की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं, चरम पे महंगाई है। मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। माधुरी, यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है, हालांकि अब यहाँ से कांग्रेस के नेता जो हैं वो बाहर निकलेंगे, लेकिन बाहर तमाम जो लोग हैं वो जो है इंतजार कर रहे हैं कि जैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग जो है वो काफी ज्यादा कर दी गई है। बिल्कुल कांग्रेस के नमित, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेड्स तो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद है, सभी बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नमित, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि ईडी पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी ईडी ने जिन जिन नेताओं पर कार्रवाई की है, पूछताछ के लिए बुलाया है, तब भी ईडी को घेरते हुए विपक्ष नजर आए थे। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पर भी तमाम सवाल उठना क्या सही है? देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले भी कई सवाल खड़े हुए थे। आदेश भारद्वाज, आदेश जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल हो गई। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आखिर जांच से क्यों भाग रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस किसी जांच से नहीं भाग रही। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी गरीबों की, कमजोरों की, पिछड़ों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के बात करने का साहस रखते हैं। और जब राहुल गांधी ये सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, तो मोदी जी को चुभता है और उनको उससे डर लगता है उन सवालों से, और उन सवालों के सरकार जवाब नहीं दे पाती, जिसके कारण वो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं डराना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है जिसके अंदर ईश्वर ने सांस कूट कूट के भरा हुआ है। वो महात्मा गांधी जी के दिखाए उस रास्ते पे चलते हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका पूरी दुनिया में राज था, कहीं पे सूरज अस्त नहीं होता था, इतनी बड़ी पृथ्वी पे उनका राज था, उनसे कांग्रेस के लोग नहीं डरे। तो ये मोदी के तानाशाह रवैये से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। ये है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से कल भी पूछताछ हुई, आज भी पूछताछ हो रही है, और इन सब के बीच में ईडी नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल करती है। आपको लगता है कि केवल ये संयोग है, साजिश के तहत हुआ है? अक्टूबर 2023 के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट सबमिट किया, और एफिडेविट में कहा कि इस खरीद के अंदर किसी तरह का कोई रूल वायलेशन नहीं है। ये सरकार का एफिडेविट है, लेकिन क्योंकि ये डरते नहीं हैं, सवाल करते हैं,
उसका ये दिक्कत है जो। सर नमस्कार। देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें हैं और सचिन पायलट भी जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। धीरे धीरे कांग्रेस के जो तमाम बाकी बड़े नेता हैं वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। निश्चित तौर पर अब यहाँ से प्रदर्शन शुरू होकर ईडी दफ्तर की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में देखिए बैरिकेटिंग आपको दिखाएंगे, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, और देखिए बैरिकेटिंग पर तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर चढ़ गए हैं और इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लगातार नारेबाजी जो है की जा रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी लगातार चल रही है और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो ईडी की दफ्तर की तरफ ना जा सके, उनको यहीं पर ही रोका जाए। बिल्कुल नमित, और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यंग इंडिया की 76% शेयर सोनिया गांधी के पास है और वो संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं दे पाए हैं और इसी सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की गई है और इसी को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में ये माना जाए कि ईडी की जांच तो लगातार चलने वाली है, लेकिन उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, या 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको साधा जा रहा है, डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हुई है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। तो नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। सचिन पायलट ने भी बयान दिया है, एक दूसरे पर निशाना भी साधी हुई पार्टियां नजर आ रही हैं नमित। लेकिन अगर हम ईडी की पूरी कार्रवाई को देखें तो ईडी की कार्रवाई तभी सक्रिय हो जाती है जब आने वाले चुनाव होते हैं किसी राज्य में, क्योंकि तब हम देखते हैं कि ईडी बहुत ज्यादा सक्रिय, एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का भी यही कहना है कि जब राहुल गांधी एक्टिव मोड में आते हैं या फिर किसी राज्य के अंदर चुनाव होते हैं तो इस तरीके की कार्रवाई यहां पर की जाती है। देवेंद्र यादव देखिए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो यहां पर पहुंचे हैं और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ही ये जो प्रदर्शन है वो यहां पर रखा गया है। और अब यहां से तमाम जो कार्यकर्ता हैं देखिए हाथों में झंडे, बैनर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से ईडी दफ्तर का रुख किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है। कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य
अखबार था उसके चलाने के लिए लोग पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कहीं ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो लगातार कर, विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो जनता सब देख रही है। सचिन सर, आपको क्यों लग रहा है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से कार्रवाई हुई है? इसके पीछे अहमदाबाद सेशन है सर। आप सब जानते हैं कि इस केस को बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। नमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नमित, देखिए, एक तरफ जहां पर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में क्या माना जाए कि प्रदर्शन और कितने वक्त तक चलने वाला है? आज चलेगा, कल चलेगा, या फिर जब तक सुनवाई नहीं हो पाती है तब तक कांग्रेस प्रदर्शन करती रहेगी? क्या अपडेट है प्रदर्शन को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर हालांकि राव सैनी कोर्ट में अब चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 25 अप्रैल को राव सैनी कोर्ट सुनवाई करेगी, क्योंकि राव सैनी कोर्ट के अंदर ही ईडी और सीबीआई की स्पेशल अदालत बैठती है। लेकिन उससे पहले आज पूरे देश के अंदर देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस ने रखा है। अभी देश के अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, जहां पर ईडी दफ्तर का घेराव कांग्रेस की जो जिला इकाई है, जो कि राज्य की इकाई है, वो करेगी। लेकिन आज ये प्रदर्शन रखा गया है देशव्यापी। हो सकता है कि 25 तारीख से पहले अलग अलग बाकी और जगह भी इस तरीके के प्रदर्शन रखे जाएं, लेकिन लग नहीं रहा कि ये प्रदर्शन ज्यादा देर तक चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पुलिस की बसें हैं वो यहां पर लगा दी गई हैं, क्योंकि यहां से अगर कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहीं पर ही उनको डिटेन करने का जो पूरा बंदोबस्त है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की जो बंदोबस्त है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज आपको यहां पर तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, और कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेटिंग पर चढ़कर नेशनल हेराल्ड केस में जो चार्जशीट दाखिल की गई है सोनिया राहुल के खिलाफ, उसका यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी हमने देखा देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सचिन पायलट हो, आदेश भारद्वाज हो, कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो अंदर की तरफ गए, और अंदर से जब बाहर आएंगे तो फिर हो सकता है कि यहां से आगे किसी को भी जाने ना दिया जाए, और यहीं पर ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस। नमित, अगर इस पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो ईडी कई बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद ईडी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? क्या उनके सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, उनके सवालों के संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाए, इसी वजह से ये चार्जशीट दाखिल की गई है? देखिए, जब भी किसी मामले की जांच कोई जांच एजेंसी करती है तो जब किसी से पूछताछ होती है उसके बाद उनके जो जवाब होते हैं उनके आधार पर सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। यही वजह है कि साल 2012 में जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मांग की थी कि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो नेशनल हेराल्ड की जो 2000 करोड़ की संपत्ति है उसको औने पौने दामों में खरीदने का जो आरोप था वो कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर लगा था। और इससे पहले हमने देखा था कि साल 2015 में भी कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। साल 2022 की बात करें, वहां पर भी राहुल गांधी से ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। ऐसे में उनके जो जवाब थे उन जवाबों के आधार पर बाकी जो दस्तावेज और सबूत हैं वो ईडी की तरफ से इकट्ठा किए गए हैं, और उन दस्तावेजों की साफ सुथरी जो कॉपी है वो चार्जशीट के माध्यम से दाखिल की गई है राव सैनी कोर्ट में। अब जो 25 अप्रैल को सुनवाई होगी तो उस चार्जशीट में आखिर कितना दम है ईडी की, ये देखना होगा। उस चार्जशीट के आधार पर क्या आने वाले समय में राव सैनी कोर्ट सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन करके क्या कोर्ट में पेश होने का आदेश भी जारी कर सकती है। बिल्कुल नमित, देखना होगा कि उस दौरान, सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।